अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार होता है। वो हलवा जो हम शादियों में खाते हैं, इसका टेस्ट वैसे ही होता है। आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, तो आप ऐसे ही मज़ेदार हलवा अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने ये इसका फाइनल लुक है। आप चाहें तो इसमें खोया ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये खोया घर में ही रेडी किया है। इसको भी शॉर्टली मैंने यहाँ पर आपको वीडियो पे दिखा दिया है कि वो मैंने कैसे तैयार किया है। गाजर का ये ज़बरदस्त सा हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर को छील के और इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के और इसे कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद मैंने एक लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है इसे बनाने के लिए। उसमें मैं इसे डाल के और तकरीबन 1 कप दूध मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद हम मीडियम हीट पर इसको थोड़ी देर के लिए हम कुक करेंगे। थोड़ा सा इसका हम साइड चेंज करेंगे और ढक के रख देंगे। इसके बाद जब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा, तो हम मैंने यहाँ पर 1 किलो में तकरीबन 2.5 से 3 कप शुगर ऐड की है और अब हम इसमें शुगर ऐड करने के बाद भी इसको कवर अप करके रख देंगे। जैसे ही शुगर में से पानी बाहर आता है, तो अब हम इसका कवर को हटाकर और इस गाजर को चमचे से मिक्स करके और इसको कुक कर लेंगे। हमें इसे लगने जलने नहीं देना है। इतनी देर में ये गाजर कुक हो रही हैं। आइए हम खोया रेडी कर लेते हैं। खोए के लिए मैंने डब्बे का दूध टेट्रा पैक फुल क्रीम मिल्क लिया है, तकरीबन 1 केजी था। इसमें मैंने हाफ लेमन का रस ऐड करके और इसको हल्की आंच पे पका लिया है। जैसे ये पकना शुरू होगा, तो देखिए ये दूध सिमटना शुरू हो जाएगा, जो एक खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हल्की आंच पर मुसलसल हमें चमचा हिलाते रहना है, तो हमारा ये ज़बरदस्त सा खोया घर में रेडी हो जाता है। आप चाहें तो ज़्यादा दूध का भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.25 किलो मिल्क जो है वो लिया था। ये देखें, जैसे ही इसका सारा पानी खुश्क होगा, हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर यहाँ पर हमारा शुगर का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अभी मज़ीद हम इसे भूनेंगे, ताकि जितना पानी भी इस गाजर में रह गया है वो ड्राई हो जाए। शुगर के पानी को हमें गाजर में नहीं छोड़ना है, चेक करते रहना है, हिलाते रहना है। और दोस्तों, मैंने ये लोहे की कढ़ाई स्पेशली इसीलिए ली है कि इस तरह के जो भी स्वीट बनती है, जो हम लोग शादियों में खाते हैं, वो ज़्यादातर बड़ी-बड़ी कढ़ाइयों में ये लोग रेडी करते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपके पास घर में ये कढ़ाई है, तो आप लोग इसी में ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए सारा पानी अब सेंटर में आ गया है, तो हमें इसको ड्राई करने की हद तक ही पकाते रहना है और साइड्स भी चेक चेक करते रहना है कि कहीं
अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। आपके पास देसी घी नहीं है या अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप ऑयल या वनस्पति घी भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ मैंने पिसी हुई इलायची पाउडर डाल दिया है सब, और कुछ मैंने साबित इलायची पाउडर डाल के, और जो मैंने बादाम के छिलके उतार के रखे थे वो भी इस घी के अंदर उसको हल्का सा फ्राई कर लिया। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ये खोया जो हमने अभी रेडी किया था वो इस घी में ऐड करके मिक्स करेंगे, ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर और एक अच्छी सी खुशबू इसमें भी शामिल हो जाए। हल्की आंच पर हम इसी तरह से इसको कुक करेंगे और थोड़ा थोड़ा हलवे में मिक्स करते जाएंगे। जब हम पोहे को इस तरह से पका लेते हैं तो फुल चांस होते हैं कि हम काफ़ी दिन अपने फ्रिज में इस हलवे को रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा, इस पर खटास नहीं आएगी। इस तरह से ये अच्छी तरीके से खोया बना के आप रख भी सकते हैं घर में, फ्रीज कर सकते हैं इसको। इंशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा तैयार होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये कढ़ाई में एक स्पेसिफिकली एक ऐसी हीट मिलती है जिससे ये जल्दी कुक होता है, बगैर जले बगैर लगे हम ये हलवा घर में तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे खोए के साथ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त इसमें। अच्छा, कुछ नट्स मैंने देसी घी के 1 टेबल स्पून में हल्के से रोस्ट करके रखे हैं इसकी गार्निशिंग के लिए। उसमें है वॉलनट है और अपना काजू है और बादाम है। हल्का सा अगर आपको कहीं ये फील हो कि ये लगा है या थोड़ा सा भी, तो उसको रिमूव कर दें, इसमें रहने इसमें छोड़िएगा नहीं। अभी ऑलमोस्ट हमारा जो हलवा है वो रेडी है, बस अब इसे मिक्स करते जाना है और खोया मैं इसमें थोड़ी थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी। कम या ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है। बीच में गड़ा करके देखने का मकसद होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो हम उसे ड्राई करते जाएंगे, क्योंकि इससे टेस्ट इसका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगता है। हम इसको अगर ड्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा खोया और ऐड कर दिया, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। ऑलमोस्ट अब हमारा ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट ये डन है। हम थोड़ी देर और इसको रखेंगे कि अगर कोई कसर है तो वो इसके कुक होने में वो पूरी हो जाए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ऊपर से हम इसे काजू अखरोट और बादाम के साथ गार्निश करके और
सर्व करें। बहुत मज़ेदार सा ये हलवा, होप सो आपको पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा ये हलवा गरम गरम तैयार है। सर्दियों में इस हलवे को बहुत इंजॉय किया जाता है। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।